तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है SBFC फाइनेंस लिमिटेड। शेयर में अप्रॉक्स 1.59% का गिरावट आते हुए देखने को मिला फ्राइडे के मार्केट में। वही अगर हम एक साल के टाइम फ्रेम पे देखें तो शेयर अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी एक अच्छा करेक्शन दिखा रहा है और यहाँ पे 123 का हाई लगाता है और वहाँ से एक अच्छा गिरावट पे मिलता है। शेयर अप्रॉक्स 80 पे पहुँच जाता है, फिर वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल एंड देन रिवर्सल के बाद फिर से एक छोटा सा गिरावट आते हुए देखने को मिल रहा है। अब इस लेवल्स पे आ गए हैं कंपनी का रिजल्ट, तो कैसे रहे रिजल्ट, वी विल एनालाइसिस दैट एंड देन वी विल डिसाइड हमें आगे के लिए इसको कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। बिकॉज इसमें 5 ईयर्स में देखें तो 5 ईयर्स हुआ नहीं है लिस्टिंग होते हुए, 2023 के अराउंड लिस्टिंग हुई थी, वहाँ से एक लेवल्स पे बैठा, कोई ऐसा कुछ खास रिटर्न्स बने नहीं है शेयर में। अगर इस लेवल से बैठे हो इस लेवल से, तो इस लेवल्स में मतलब ऐसा कुछ खास रिटर्न्स आपके बने नहीं है फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स। ये वाला सीन हो रहा है। अब यहाँ पे आ गए रिजल्ट्स, तो कैसे रहे, लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू दैट रिजल्ट्स हियर। तो सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। रेवेन्यू की बात करें तो 361 करोड़ से 454 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो 130 करोड़ से 169 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो फाइनेंसिंग मार्जिन की बात करें विच इज 36% से 1% का जंप है 37%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 38% से 37% जाते हुए देखने को मिल रहा है। अब आते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट पे, 94 करोड़ से 123 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार जंप है। अब अगर 5 साल का भी देखोगे डाटा उठा के तो यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा कंपनी में, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अभी भी हम ईयरली परस्पेक्टिव से देखें तो अप्रॉक्स 30 to 35% तक का जंप है। ओके, नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार जंप है। अब वोंट से इट्स एन बैड जंप ऑन एन ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव में देखें तो ऑन क्वार्टर भी बात करें तो 118 से 123 जाने में देखने को मिल रहा है। तो देखो ग्रोथ है, ओके इसमें कोई भी डाउट नहीं कि ग्रोथ है, बहुत ही शानदार ग्रोथ है ऑन एन ईयर ऑन परस्पेक्टिव। 30% का जंप है भाई, 30% का, और क्या चाहिए, समझ रहे हो बात को। अब अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी अप्रॉक्स 28 से 30% का जंप है, 0.87 से 1.11। तो यहाँ पे भी आपको जंप देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं। और अगर सेल्स की बात कर ले हम, रेवेन्यू की बात कर ले, सॉरी सेल्स बोल रहा हूँ, रेवेन्यू की बात करें तो 361 करोड़ से 454 करोड़, यहाँ पे भी आपको अप्रॉक्स वही 26 से 30% का जंप देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आई वोंट से इट्स एन बैड रिजल्ट्स। ओके, इसमें कोई भी डाउट नहीं, कंपनी ने अच्छे रिजल्ट डाले हैं इस बार भी, कोई डाउट नहीं है। बिकॉज फ्रॉम पास्ट अगर मैं दो डाटा उठा के देख लूँ पास्ट डाटास के, उसमें भी 43 करोड़ से 73 करोड़, 73 करोड़ से 94 करोड़, 94 करोड़ से 123 करोड़ का जंप है। बहुत ही शानदार जंप है, अच्छे रिजल्ट्स है। आई वोंट से इट्स एन बैड रिजल्ट। ओके, अच्छे रिजल्ट्स कंपनी ने डाले हैं इस बार भी। अब यहाँ फंडामेंटल्स भी थोड़ा सा एनालाइज कर ले तो यहाँ पे 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है 23 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी 17 के अराउंड है। जितना ज़्यादा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा हमें स्टॉक का पी पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, स्टॉक का पी कम आते हुए देखने को मिलेगा, जिसके कारण वो फेयरली वैल्यूएशन डालने के लिए वो फिर से एक अच्छा जंप लेते हुए देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 69%, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, 30% का, पीच रेशियो 0.53। इन्वेस्टर्स की बात करें तो 52% का स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, 6.21 एफआईएस की, 21% की होल्डिंग डीआईएस के पास है, 19% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो यहाँ पे अगर डीआईएस की बात कर ले तो उन्होंने स्टेक बढ़ाया है, एफआईएस ने स्लाइटली माल बेचा है। अब यहाँ पे हम प्रमोटर्स की बात करें, प्रमोटर्स ने भी स्लाइटली माल बेचा है और पब्लिक ने यहाँ पे माल बेचते हुए देखने को मिला। मेन खरीदा गया है डीआईएस की तरफ से। तो इस लेवल पे आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आपने निचले लेवल पे वही 80 रुपये के आसपास का आपने खरीद के रखा है तो आराम से बैठो भाई। देखो रिजल्ट्स अच्छे हैं कंपनी के, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, तो आप इस लेवल पे बैठ सकते हो। बट जितना गिरावट में मिले ना आपको, उस लेवल पे एक्यूमुलेट करो और जैसे ही एक अच्छा जंप मिले, ठीक है, तो एक अच्छा जंप मिलता है, एक अच्छा रन मिलता है एंड यू गॉट ए वेरी गुड प्रॉफिट्स एंड ऑल, तो आप वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग ऐसे कंपनीज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही कंसिस्टेंटली स्लोली रिटर्न्स बना के दे रही है। ठीक है, तो आप इस लेवल्स पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेना जब एक जंप आता है, ना कि गिरावट पे आप लॉस में बेच रहे हो, नॉट एट ऑल। आपको लॉस में नहीं बेचना, आपको प्रॉफिट में बेचना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी तरफ से कोई भी बाय कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ये टोटली एक एनालिसिस वीडियो था रिजल्ट्स। तो ये हमने रिजल्ट्स एनालिसिस कर ली, एक अच्छे रिजल्ट डाले कंपनी ने, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ भी गए हैं, तो मैंने उनके भी वीडियोस अपलोड कर दिया, जाके चेकआउट कर देना। एंड वी आर इंश्योरिंग कि आपको जितने भी रिजल्ट्स आने वाले हैं इन द फ्यूचर, हम उसमें भी एनालिसिस वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहेंगे, ताकि आपको एनालाइज जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं आपको पता रहे कि रिजल्ट्स कैसे हैं कंपनी के। बिकॉज रिजल्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं है तो उस कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट करना, समझ रहे हो बात को। तो उस लेवल्स पे आपको बैठना है, नहीं बैठना है, तो आपको चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। तो यहाँ पे हमारी तरफ से कोई भी बाइंग से कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। एज रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।